बच्चों अपना जो पिछले वीडियो में जो लास्ट मतलब क्वेश्चन था ना, उसमें था राइट डाउन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। उसके बारे में पढ़ रहे थे हम, लेकिन कुछ कारणवश वीडियो बीच में रुक गया, तो अभी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये जैसे कि अपना जो लास्ट क्वेश्चन है 2022 के अंदर जो 3 नंबर के प्रश्न आया था, उसमें सरल नमन का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, सरल नमन के सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी भी बीम को अपन एनालाइज करते हैं तो अपन ये मान के चलते हैं कि इस बीम के ऊपर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, उस तरह से अपन बीम को एनालाइज करते हैं। और अपना नेक्स्ट इसका जो पोर्शन होता है वो होता है कि बीम के ऊपर सिर्फ शियर फोर्स ही लगेगा, तो उसकी वजह से शियर स्ट्रेस आएगा। और इस बीम के अंदर जब हम बेंडिंग मोमेंट का सिद्धांत को एनालाइज करते हैं तब इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो दो स्ट्रेस आता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं अपन बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो उसी के मतलब कि हम लिए काम कर रहे थे यहाँ पे। तो अपना इसकी जो परिभाषा है जो 3 नंबर में आता है, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। और यहाँ पे मैंने आपको एक अलग से परिभाषा लिखवाई है, शुद्ध बेंडिंग। यहाँ पे जो मैंने शब्द लिखा ना शुद्ध बेंडिंग, उसकी एक मैंने अलग से यहाँ परिभाषा लिखवाई है। आपके अगर आ जाए तो काम आएगी ये परिभाषा। ठीक है, और आप एक बीम का ऐसा डायग्राम बना देना, और दोनों तरफ से यहाँ पे ये एम मोमेंट लग रहा है और यहाँ पे भी एम, ये ऐसे एम लिख देना। और इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसका फॉर्मूला है E अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई। अब मैं आपको इसके अंदर क्या क्या जो टर्म है वो बता देता हूँ। जो E है वो तो है अपने यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, आर इसमें हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, एम क्या हो गया यहाँ पे मोमेंट हो गया। ठीक है, जिसको बंकन आघूर्ण भी बोलते हैं अपन, यानी बंकन भी बोलते हैं मोमेंट। और आई अपना हो गया जड़ता आघूर्ण या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़ता आघूर्ण। और सिग्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। और वाई क्या है, वाई हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। जैसे कि अपन ने उसमें जो पढ़ा था सेक्शन मॉडुलस में, कि जैसे कि अपने पास में कोई बीम था तो अपन न्यूट्रल एक्सिस से उसके जो सबसे अंत वाला जो तनु था उसके वो उनके बीच में कितनी दूरी थी, तो अपन इसको वाई मैक्स से लिखा था। तो इसके अंदर भी सेम टू सेम वाई वही होता है। ठीक है, आप पूरी ये परिभाषा लिखने के बाद में ये फॉर्मूला लिखोगे और इस फॉर्मूले के अंदर ये जो टर्म्स दे रखी है ई अपॉन आर इजिकल्स टू एम अपॉन आई इजिकल्स टू सिग्मा अपॉन वाई, इसकी ये क्या क्या है इनके बारे में भी आप लिखेंगे तो आपके पूरे पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए और एक बार नोट कर लीजिए और आप ढंग से पढ़ते रहिए।